Hello students, I am Manoj Sonkar. I welcome you to the Super Coaching's textbook classes. स्टूडेंट्स आज मैं जो टॉपिक लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं उनके कम से कम 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूं एग्जाम के पहले। तो ये मेरा विचार आपको कैसा लगता है? अगर आपको भी सही लग रहा है कि हाँ सर सही सोच रहे हैं आप, करा दीजिए प्रैक्टिस, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। और अगर इतने बच्चे देखेंगे ना तो फिर मैं नहीं इतनी मेहनत करूंगा। प्लीज स्टूडेंट्स की संख्या बढ़नी चाहिए। देखिए इमाइल दरखाइम बहुत इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जो एग्जैक्टली यूजीसी नेट लेवल के क्वेश्चंस हैं। कई सारे क्वेश्चंस इस तरह के पूछे हुए हैं और कई सारे आने की संभावना है। ठीक है, तो हर तरह से मैं क्वेश्चंस बना करके आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं। तो मुझे एक उम्मीद रहती है कि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स देखेंगे, मजा आएगा। ठीक, जब कम स्टूडेंट्स आते हैं तो फिर लगता है कि यार इतनी मेहनत क्यों करनी है जब स्टूडेंट्स ही हमारे लिए मेहनत नहीं करना चाहते। तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए। और देखो अभी तक लाइक किसी ने नहीं किया, बहुत कम बच्चे हैं जो लाइक करेंगे। तो यार लाइक कर दो, सेशन को क्या जाता है लाइक करने में, शेयर कर दो। जिन स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि यार कोई सोशियोलॉजी की तैयारी कर रहा है, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उसको फॉरवर्ड कर दो। ठीक, उससे स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ेगी तो अपन को ही फायदा होने वाला है। बात समझ में आ गई? चलिए, तो सुपर कोचिंग्स को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे जो सुपर टीचर होते हैं वही सुपर कोचिंग बनाता है। तो तुलिका मैम और प्रीति मैम पेपर वन की बहुत इंपॉर्टेंट फैकल्टी हैं। तुलिका मैम की क्लासेस 10 बजे चलती है और 12 बजे चलती है, वहीं प्रीति मैम की क्लासेस 3 बजे और 7 बजे चलती है। दोनों ही मैम की क्लासेस आपको अटेंड करनी चाहिए अगर आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई करना चाहते हैं तो, क्योंकि केवल पेपर 2 करके तो आप देख ही रहे हैं कि कंपटीशन कितना बढ़ गया है। ठीक है, चलिए, तो मेरा जो है क्यूआर कोड आपको सामने दिख रहा है। इस क्यूआर कोड को आप स्कैन करेंगे तो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है। मास्टर क्लासेस जरूर से अटेंड किया करो, वहां पर भी मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आता हूं। अभी हम 405 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है, तो जरूर से उसको देखा करो यार, 405 क्वेश्चन हो गए और फिर भी आप जाग नहीं रहे हो। और वीडियो को मिस करोगे अब इस स्टेज पे तो फिर आपको बहुत नुकसान होगा। और क्लास को अभी भी अगर एनरोल करना चाहते हो ना तो कर लो। और अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब करो यार, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि अब जो वीडियोस आएंगे उस हर एक वीडियो से क्वेश्चन आएगा आपको। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से। सबसे पहला सवाल है, इमाइल दरखाइम इज कंसीडर्ड वन ऑफ द फाउंडिंग फिगर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोशियोलॉजिकल ट्रेडिशन। बताइए, इमाइल दरखाइम किस समाजशास्त्रीय परंपरा के संस्थापक व्यक्तियों में से एक माना जाता है इमाइल दरखाइम को? बहुत इजी सवाल है, जानते हैं आप लोग सब इसका आंसर, और लगभग सभी का आंसर मुझे सही दिख रहा है। वेरी गुड, फंक्शनलिज्म से संबंधित थे, प्रकारवाद से संबंधित थे। इमाइल दरखाइम ऐसे इंसान हैं जो ये मानते हैं कि अपराध भी अगर समाज के अंदर होता है ना एक सीमित दर में, नियंत्रित दर में, तो वो समाज के लिए अच्छा है, यानी दाग अच्छे हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, दरखाइम सेमिनल वर्क द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, ये इनका मौलिक कार्य कहलाता है। डिस्कसेस द डिस्टिंक्शन बिटवीन, अब देखिए कितने अलग तरीके से ये सवाल मैंने पूछा है। दुर्खीम का मौलिक कार्य समाज में श्रम का विभाजन, इसको आप भूल जाइए, इनके किताब का नाम द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, के बीच किस चीज के अंतर की चर्चा ये करते हैं मुख्यतः? जल्दी से बताइए फटाफट से। यस, अब क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, काफी सारे लोगों के आंसर आने लगे। ग्रेट, मजा आ गया, मजा आया। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, सबको मालूम है। गजब, इसका मतलब आपका इमाइल दरखाइम बहुत अच्छे से तैयार हो गया है, मगर बाकी सारे थिंकर्स भी हमें इसी तरह से तैयार करने हैं। मगर अभी ये सिर्फ दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू दरखाइम व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रिलीजन इन सोसाइटी? दुर्खीम के अनुसार समाज में धर्म का प्राथमिक कार्य कौन सा है? जल्दी से बताइए फटाफट से, वेरी इंपॉर्टेंट।
क्या है प्राथमिक कार्य? एथिज्म को प्रमोट करता है क्या वो? मॉरल फ्रेमवर्क या सोशल कोहेजन है क्या वो? स्ट्रिक्ट ओबीडियंस है रिलीजियस अथॉरिटीज को, या डिवीजन और कॉन्फ्लिक्ट लेकर के आता है ये? नास्तिकता को बढ़ावा देता है क्या? नैतिक ढांचे और सामाजिक एकजुटता प्रदान करता है क्या? धार्मिक अधिकारियों के प्रति सख्त आज्ञाकारिता लागू करता है क्या? या लोगों के बीच विभाजन पर संघर्ष पैदा करता है? तो मुझे मालूम है कि आप सब लोगों ने सही आंसर दिया है। सोशल सॉलिडरिटी, सोशल कोहेजन यानी सामाजिक एकजुटता प्रदान करता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वेरी वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4, दरखाइम कॉन्सेप्ट ऑफ एनोमी रिफर्स टू। बताइए, दरखाइम का जो एनोमी का सिद्धांत है वो, उसकी अवधारणा का तात्पर्य क्या है? एनोमी का तात्पर्य क्या है दरखाइम के टर्म में, ये आपको बताना है। चलिए जल्दी से बताइए। अब ये आपको अगर एनोमी का कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आया हो तो आपको पता चल जाएगा एनोमी का मतलब होता क्या है। नॉर्मलेसनेस मतलब मानदंडहीनता, यही होता है नॉर्मलेसनेस। अब जब सोसाइटी में नॉर्मलेसनेस आ जाती है, देखिए बहुत कम स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये सही हुआ है। नॉर्मलेसनेस, जब सोसाइटी में नॉर्मलेसनेस आ जाती है तो क्या होगा यार? तो समाज में इन्होंने कहा नहीं है, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि यही होता है। क्या होता है? एलिनेशन, अलगाव हो जाता है समाज में। जब समाज में नॉर्मलेसनेस आ जाती है तो लोगों का अलगाव हो जाता है। ठीक, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, समझ गए? क्लियर है? बाकी के ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से भी आप कर सकते थे। चलिए, दरखाइम आर्ग्यूड दैट सोशल फैक्ट have which of the following characteristics? very very important question, 2023 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिसंबर के लिए। दुर्खीम ने तर्क दिया कि सामाजिक तथ्यों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? बताइए कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं फटाफट से। जल्दी से, और बहुत दिमाग लगाना है। मैंने आप लोगों को बार बार कहा है, बार बार कहता हूं कि यार जब भी सोशल फैक्ट की बात आती है तो उसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने हैं। दरखाइम के क्वेश्चन में वही 4 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आपको ढूंढने हैं। तो यहां पर कौन सा है? यहां पे एक्सटर्नल दिख रहा है आपको और कॉन्स्ट्रेनिंग दिख रहा है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बाहरी दिख रहा है और बाधा डालना माने नियंत्रण। ठीक, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। एक्सटर्नल से, बाहरी से ही आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू दरखाइम व्हाट इज द प्राइमरी कॉज ऑफ सुसाइड? कई बार समझाया है मैंने। दरखाइम के अनुसार आत्महत्या का प्राथमिक कारण क्या है? देखते हैं कितने लोग सही कर पाते। जल्दी से बताइए। अब देखिए बहुत सारे लोग जो हैं गलत आंसर कर रहे हैं। देखिए ये बात गलत है। जब मैंने आप लोगों को सुसाइड पढ़ाया था उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि केवल 2 ही ऐसे कारण हैं जिनके कारण इमाइल दरखाइम कहता है कि समाज में आत्महत्याएं होती हैं, बाकी सारे कारण गलत हैं, बेकार है। और वो कौन से कारण थे? तो ये कुछ स्टूडेंट्स तो हैं जिन्होंने बहुत सही आंसर सही किए हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने गलत आंसर किए हैं और बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं वो भी। ठीक, तो सोशल इंटीग्रेशन और रेगुलेशन स्टूडेंट्स, मैंने बोला था ना कि बॉन्डिंग एंड कंट्रोल, कंट्रोल, ये बंधन तो
प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, गाना भी गाया था मैंने। तो सामाजिक एकीकरण और विनियमन यानी नियंत्रण, इन दो वजहों से ही आत्महत्याएं समाज के अंदर होती हैं, इमानुएल डर्कहाइम कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, डर्कहाइम कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव कॉन्साइंस रिफर्स टू, सामूहिक चेतना या सामूहिक विवेक की अवधारणा, दरखाइम की सामूहिक विवेक की अवधारणा से क्या तात्पर्य है दरखाइम का, बताइए। कलेक्टिव कॉन्साइंस का मतलब क्या है? सिंपल सवाल है एकदम, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक, कलेक्टिव कॉन्साइंस की बात कर रहा हूं, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन की बात नहीं कर रहा हूं, दोनों में बहुत अंतर है। जल्दी से, ज्यादा टाइम दे रहा हूं क्योंकि ताकि आप समझें उस क्वेश्चन को और करें। ठीक है, तो बता दूं इसका आंसर? यस, तो इसका सही आंसर है शेयर्ड बिलीफ, शेयर्ड वैल्यूज, शेयर्ड नॉर्म्स दैट बाइंड द मेंबर ऑफ ए सोसाइटी टुगेदर। ऐसे साझा मान्यताएं, साझा मूल्य, साझा मानदंड जो समाज के सदस्यों को एक साथ बांध करके रखते हैं। ठीक, उसी को अपन क्या कहते हैं? कलेक्टिव कॉन्साइंस, यानी सबके अंदर एक ही टाइप का विवेक है, चेतना है, एक ही टाइप का कॉन्सियसनेस है। तो वो कब आती है? जब आपका एक ही टाइप का बिलीफ हो सब लोगों में, एक ही टाइप के वैल्यूज हो सब लोगों में, एक ही टाइप के नॉर्म्स हो सब लोगों में, और इन्हीं सारी चीजों से एक इंसान दूसरे इंसान से बंधा हुआ होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दरखाइम वर्क ऑन एजुकेशन एम्फेसाइज, बताइए शिक्षा पर दुर्खीम ने किसकी भूमिका पर जोर दिया है? शिक्षा क्या करती है समाज के अंदर, ये सवाल है। क्या करती है शिक्षा, एजुकेशन, दुर्खीम के अनुसार, बताइए। यस, ठीक है, काफी लोग सही आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। क्या करती है? प्रिजर्वेशन ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। कैसे प्रिजर्व करती है भाई? समाज एवं संस्कृति को का संरक्षण करती है। कैसे भाई? जो ओल्डर जनरेशन वाले जो मेंबर्स होते हैं, समझ गए, वो न्यूअर जनरेशन, जो जनरेशन जो नई पीढ़ी आती है, उसको सारे समाज की चीजें सिखा देते हैं। इससे क्या होता है कि हस्तांतरित होता रहता है संस्कृति, ट्रांसफर होती रहती है कल्चर, और वो कल्चर हमेशा जीवित रहती है, यानी उसका संरक्षण हो जाता है। ठीक, यही एजुकेशन के द्वारा होता है ना। एजुकेशन को सोशलाइजेशन के टर्म में इमानुएल डर्कहाइम समझाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम, what is the main function of punishment in society? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 2023 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुर्खाइम के अनुसार समाज में दंड का मुख्य कार्य क्या है? क्या करता है पनिशमेंट? क्या करता है इंसान को? मिशेल फोको तो क्या कहते हैं कि डिसिप्लिन करता है। ये इमानुएल दुर्खाइम क्या कहते हैं? पनिशमेंट क्या करता है? क्यों पनिशमेंट दी जाती है? सीधी सी बात है, ये अगर आपको पता हो ना कि क्यों पनिशमेंट दी जाती है, तो आप समझ जाएंगे। जब कोई व्यक्ति समाज के सोशल नॉर्म्स और सोशल वैल्यूज को तोड़ता है, उसको पनिशमेंट दी जाती है। देयरफॉर टू रीअफर्म, ठीक, सोशल नॉर्म्स और सोशल वैल्यूज के लिए पनिशमेंट कार्य करता है। सामाजिक मानदंड और सामाजिक मूल्यों की पुष्टि करना। भाई हर इंसान से बोला जाता है कि ये सोशल नॉर्म्स और सोशल वैल्यूज को आपको मानना है, नहीं तो डंडे पड़ेंगे।
ठीक है, क्लियर है? चलो, क्वेश्चन नंबर 10। दुर्खिम बिलीव्ड दैट द स्टडी ऑफ सोशियोलॉजी शुड बी बेस्ड ऑन। दुर्खिम का मानना था कि समाजशास्त्र का अध्ययन निम्न पर आधारित होना चाहिए। क्या कहते थे कि यार समाजशास्त्र किन चीजों का अध्ययन करेगा और कैसे करेगा, ये आपको बताना है। देखें कितने लोग सही आंसर देते हैं। हालांकि क्वेश्चन से आप समझ जाएंगे, ऑप्शन से भी आप समझ जाएंगे कि क्या इसका सही आंसर है। वेरी गुड। तो ऑप्शन ए, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन और एम्पायरिकल रिसर्च का यूज करना चाहिए सोशियोलॉजी में, स्टडी के अध्ययन करते हैं जब हम कोई चीज का। वैज्ञानिक अवलोकन और अनुभवजन्य अनुसंधान। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आज ईमाइल लरखाइन के केवल 10 ही क्वेश्चंस लेकर आया था। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन जो हैं वो आपको कल मिलेंगे। देखना मत भूलिएगा, पूरी क्लास देखिएगा, मगर आज का होमवर्क जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 2023 में ये सवाल आएगा, आपको बताना है इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में। मैं आप सबके कमेंट्स देख लूंगा, ठीक है? चलिए, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।